बढ़- बढ़ते हैं आगे। केंद्र और राज्य सरकार की दिव्यांग को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता कर रही है। इसे बनवाने के बाद कार्ड को जन आधार से लिंक कर दिव्यांग योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाना इन दिनों परेशानी का सबब बना हुआ है। कार्ड बनवाने का प्रोसेस और उसके बाद कार्ड को जन आधार से लिंक करवाने में हो रही परेशानियों की वजह से दिव्यांगजन सरकार से कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं। दिव्यांगों को कार्ड बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगकर निराश होकर लौटना पड़ रहा है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हफ्ते में 2 दिन कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन अस्पताल में अव्यवस्थाओं की वजह से दिव्यांगों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार की दिव्यांगजनों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर प्रक्रिया को पूरा करवाने में दिव्यांगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांगों को मदद देने के लिए सरकार के दावे बड़े बड़े हैं और तमाम दावों के बीच में एक जो है दिव्यांगों को अब पेंशन के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई है वो प्रक्रिया दिव्यांगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए अब अनिवार्य कर दिया है। उस कार्ड के बनने के बाद ही दिव्यांग जो हैं उनको पेंशन और दूसरे जो लाभ हैं सरकार की योजनाओं के वो मिल सकेंगे। लेकिन इस यूडीआईडी कार्ड को बनवाने और उसको आधार से लिंक करवाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि यहाँ पर कोटा के एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर लगातार, क्योंकि जिस तरह से दिव्यांग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन सिर्फ ये प्रक्रिया की जाती है। अस्पताल में जो चिकित्सक हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं और जो कोटा शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग पहुँचते हैं, दिव्यांगजन पहुँचते हैं और वो परेशान होते नज़र आते हैं, क्योंकि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में यहीं पर जो है इस तरह की ये व्यवस्था वेरीफाई करने की है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि क्या किस तरह से जो है ये परेशानी इनको हो रही है। जी, क्या परेशानी हो रही है आप लोग क्या? सर, अभी राजस्थान सरकार ने यूडीआईडी मस्ट कर दिया दिव्यांगजनों के लिए पेंशन वेरीफाई के लिए। उसके लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाने आते हैं दिव्यांगजन। उसकी प्रक्रिया ये है कि पहले ऑनलाइन कराओ। ऑनलाइन होने के बाद में वहाँ यहाँ आरआरसी में आएंगे तो यहाँ गिरिराज जी बैठते हैं, वो वहाँ से एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को लेके डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में 32 नंबर में भेजते हैं उसको वेरीफाई कराने दूसरे डॉक्टर से। फिर वहाँ से वापस लाके यहाँ जमा करेंगे, फिर ऑनलाइन बन के आएगा। तो ये दिव्यांगजनों के लिए बहुत लेंथी हो जाता है सर। दिव्यांग इतना चल फिर नहीं सकता, उसको एक जेरॉक्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो इतनी परेशानी क्यों है? आप देख लो, यहाँ बेंच तक नहीं है बैठने की। कम से कम 200-250 दिव्यांग होंगे, लेकिन बेंच के नाम से 2 दिव्यांगों के बैठने की व्यवस्था है। इतना बड़ा एमबीएस हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम 10-5 दिव्यांग वो तो बेंच तो लगा दें। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। फिर जितने यहाँ हॉल में देख लो 100 दिव्यांग होंगे, बाहर भी 100 आदमियों की लाइन लगी होगी कम से कम। तो सर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मेरी मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों की व्यवस्था करवाई जाए। या तो कैंप लगवा दें, या तो इनका कैंप लगवा दें एक, जो जो दिक्कत हो 1 दिन में पूरी हो जाए। या फिर डॉक्टर बढ़ाएं, यहाँ पर एक की जगह 2 डॉक्टर लगाएं। अगर सरकार मना कर रही है इस काम के लिए 2 लगाना चाहिए इनको। फिर भी देखो आप, ऐसी व्यवस्था है। हर सोमवार गुरुवार को यही दिक्कत रहती है सर। मैं 3-4 बार आ गया यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं इधर। तो जी आप बताएं, आप क्या परेशानी हो रही है? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और मैं आया हूँ जब से परेशानी देख रहा हूँ। ना तो यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है, ना कोई टॉयलेट वगैरह की, और ना ही कोई फॉर्म भरने वाला मुझे मिला है। वो बोला वो भरेगा, वो बोला वो भरेगा, फोटो कौन चिपका रहा है, वहाँ जाओ, कभी उस रूम में जाओ। मैं आया हूँ जब से घूम ही रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए व्यवस्था? व्यवस्था थोड़ा सिस्टम होना चाहिए साहब, जैसे कि एक ही काउंटर पे पूरा फार्म भर दिया जाए और दूसरी जगह जमा करा दिया जाए। अब ये 4-4 जगह लाइनों में लग रहे हैं, इधर लगते हैं तो कहते हैं इधर लगी है, अस्थि रोग में लग जाते हैं तो कि न्यूरो का काम है, न्यूरो वाले कहते हैं मस्तिष्क का काम है। तो ये सब है। आपके साथ कौन है? मेरे साथ नीला है। मेरे तो परसों का दिन का जमा हो रहा फार्म, तो के वक्त फराइया हमारा क्या गुरुवार को हम आ गए थे और हमें यहाँ बुला लिया था, साइन हो गए थे। फिर वो गुरुवार को बुलाया वापिस कि आपका फार्म आगे जाएंगे। तो हम 11 बजे से लगे हुए हैं यहाँ, और अभी कह रहे हैं पहले ये काम करेंगे बाद में बांटेंगे आपको। तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। और क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को?
दिक्कत तो कोई नहीं है, एक वर्किंग वो क्या बोलते हैं प्रणाली है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बट क्या बहुत सिस्टम वो सॉफ्ट होना चाहिए। कम मतलब विकलांग जो व्यक्ति वैसे डिसेबल है, उसकी परेशानी इतनी है कि ना वो खुद उसका कोई सोर्स नहीं है मतलब अपने आप को मतलब खड़े करने का, तो वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा। तो उसको एक थोड़ा सा और मतलब एक संशोधन मान लो इसको कि क्या बोलते हैं उस सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छा सा करना चाहिए, व्यक्ति को सॉफ्ट करना चाहिए, तुरंत जस्टिस, यानी व्यक्ति को तुरंत न्याय मिले। विकलांग व्यक्ति ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन लाइन में लग सकता है। तो प्रक्रिया जो है वो सरल होनी चाहिए, इस तरह की बात। आप किसके साथ आए हैं, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्या परेशानी? बहुत परेशानी आ रही है यहाँ। इधर से इधर भेजते हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं। यहाँ लाइन जो है वो आप देख सकते हैं, लंबी कतारें लगी हुई, क्या दिक्कत हो रही है? सर हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है, दो दिन से आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। बच्चा सुनता बोलता नहीं है, चक्कर कटा रहा है। ये कार्ड बनवाने के लिए हाँ वो पेंशन चालू 4 महीने तो पेंशन नहीं आई है बच्चे की, क्या करें। तो ये कोटा के MBS अस्पताल की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो है किस तरह से भीड़ जो है यहाँ पर दिव्यांगों की लगी हुई है, और जो दिव्यांग यहाँ आए हुए हैं उनका कहना है कि प्रक्रिया जो है वो सरल होनी चाहिए, ताकि उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर दस्तावेज चेक करवाने की परेशानी ना हो।